हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं मंजुश्री मिश्रा और मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास में पहली अवस्था पढ़ाने जा रही हूं और इसकी फर्स्ट अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। सो गाइज़, आप ये देखना ना भूलें, इस लास्ट तक मेरे वीडियो को देखें। इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए गाइज़, चलते हैं। शैशवावस्था, सबसे पहले अवस्था शैशवावस्था, जो हमारे शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। विकास की इसको दूसरी अवस्था कहा जाता है। चलिए, पहली अवस्था वो होती है गर्भावस्था होती है। उस गर्भावस्था में बालक का विकास होता है और इस शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था गाइस जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, जो शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है इस अवस्था को, और ये 5 वर्ष तक मानी जाती। इस अवस्था को गाइस 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है 3 वर्ष की अवस्था। पहले 3 वर्ष जो अवस्था होती है उसको पूर्व शैशवावस्था कहा जाता है, और जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है उसे उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। गाइस, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि पूर्व शैशवावस्था का समय कितना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व शैशवावस्था का समय कितना है, या उत्तर शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है, कितना समय मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक है। तो आप बता सकते हैं कि पूर्व शैशवावस्था 0 से लेकर 3 वर्ष की होती है, या जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, वह पूर्व शैशवावस्था कहा जाता है। और उत्तर शैशवावस्था होती है, वह 3 से 5 वर्ष की मानी जाती है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन एक एक जो फैक्ट हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, या एमपी टेट हो, या बीएड या डीएड, हर उसमें पूछे ही गए हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम में। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन, शैशवावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो पर मिनट 140 रहती है, और हमारी जब वयस्क हो जाते हैं तो 1 मिनट में 72 बार इसकी धड़कन होती है हृदय की, और शैशवावस्था में होती है 140। चलिए, नवजात शिशु का जो आकार होता है वो 19.5 इंच होता है, या 19.5 इंच होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका आकार, उसकी लंबाई। गाइस, इसका भार जो होता है, नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7.5 पाउंड का होता है, या इसको किलो में मापें तो 3 किलो का होता है जन्म के समय पर। और जो 6 माह में इनका वजन जो होता है, शिशु का जो वजन होता है वो कैसा हो जाता है? दुगुना हो जाता है। 6 माह में यदि 5.5 पाउंड है तो 6 माह में यह बढ़ जाएगा। 3 केजी है तो 6 माह में यह दुगना हो जाएगा, 3 से 6 किलो का हो जाएगा बच्चा। चलिए, इसके जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन होता है वह होता है 300 ग्राम का मस्तिष्क होता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क 300 ग्राम का होता है। और जो बड़े बच्चों का, जो किशोरावस्था में जो बच्चे आते हैं, तो उनका मस्तिष्क का भार कितना होता है गाइस, ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर बहुत से जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने प्रयोगों से, अपने अपने खोजों से उन्होंने पाया, उन सब ने अपनी अपनी अलग अलग जो परिभाषा दी है। तो चलते हैं, जो परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो इसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है न्यूमैन ने कहा है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो बच्चा 5 वर्ष का होता है, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए, शरीर से भी बच्चा अच्छा बड़ा बलिष्ठ होता है, और मस्तिष्क का जो विकास होता है तो वह होता है 5 वर्ष की अवस्था तक। चलिए
नेक्स्ट पर आते हैं फ्राइड। फ्राइड महोदय से जो है इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जब मनुष्य जब बड़ा हो छोटा रहता है, बच्चा छोटा रहता है, वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो आदर्श काल होती है, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन का कहना है कि बच्चा सबसे अधिक जो सीखता है वो शैशवावस्था में ही सीखता है और इसे क्या कहा जाता है, आदर्श काल कहा जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पर आते हैं वाटसन। वाटसन जो है इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। तो इन्होंने यही बोला है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें सीखने की जो गति होती है और विकास की जो सीमा होती है वो तीव्र होती है, तेज होती है। इस अवस्था में बालक ज़्यादा जल्दी सीखता है, सीखने की इसकी गति बहुत तेज होती है और विकास भी मस्तिष्क का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो विकास होता है वह भी तीव्र गति से होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं गैसल। गैसल ने बोला है कि प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। तो उन्होंने कहा जितना बालक 6 वर्ष में सीखता है, सीखने के बाद 12 वर्ष का दुगना, जब बच्चा 12 वर्ष का होता है उसके पहले जो 6 वर्ष होते हैं उससे ज़्यादा वो सीख लेता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो इम्पॉर्टेंट है, इनकी इनसे संबंधित तो हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनके बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान में। चलते देखते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है 3 से 6 वर्ष का बालक, मतलब जो कल्पना में खोया रहता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं शैशवावस्था। इसमें पूछा जाता है गाइस कि शैशवावस्था के बहुत सी चीज़ें उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि वह अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसके उपनाम जो बताए गए हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था के बच्चों को कहा जाता है। तो गाइस आपको दिया रहेगा कि जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या युवावस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है शैशवावस्था को कहा जाता है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं एग्जाम। खिलौने की आयु किस अवस्था को बोला जाता है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, या आंसर क्वेश्चन आ जाए कि जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को। संस्कारों के निर्माण का काल, इसी समय बच्चा जो है 0 से 5 वर्ष की आयु में बच्चे संस्कारों का निर्माण भी इसी अवस्था में बच्चे में सबसे अधिक होते हैं। संस्कार जितने भी डाले जाते हैं बच्चे को शैशवावस्था में ही डाले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब गाइस देख लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, क्या खासियत है शैशवावस्था की। पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है, इसमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो हमको जितने 15-16 फैक्ट्स हैं इनको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं कि शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। पहली अवस्था गर्भकाल है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहली अवस्था गर्भकाल कहा जाता है और दूसरी अवस्था कहा जाता है मानव विकास की शैशवावस्था, जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। तो गर्भकाल में क्या है, शरीर बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। चलिए इसी के आधार पर हम देखते हैं कि शारीरिक विकास में तीव्रता। गाइस शारीरिक विकास में तीव्रता होती है जब बच्चा छोटा रहता है, उसका शारीरिक जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है। 0 से 5 वर्ष की आयु में उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, तीव्र। हर हफ्ते में आप उसका वेट देख लो, हर हफ्ते में उसकी लंबाई देख लो, हर हफ्ते बढ़ता है बच्चा। जब छोटा बच्चा होता है, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो आप देखना, उनको वॉच करना कि हाँ बच्चे शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो हर सप्ताह में आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। चाहे उनका वेट हो या हाइट हो, तो
हर सप्ताह में उनमें अलग परिवर्तन आपको शारीरिक मानसिक रूप से देखने को मिलेगा। तो पहला शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, फिर सेकंड मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की भी तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा तेजी से सीखता है इसी अवस्था में, बहुत तेजी से सीखता है। नेक्स्ट में फिफ्थ में कल्पना की सजीवता, मतलब वो जो भी कल्पना करता है उसको सजीव समझता है, निर्जीव नहीं समझता। हर चीज़ को जब भी कल्पना करता है, जो भी वो जैसे भी उसको बताया जाता है, तो वो क्या अपनी कल्पना को सजीव समझने लगता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चा छोटा रहता है उसमें हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, क्योंकि वो हर चीज़ जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो इसलिए उनको छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ वो है उसको जानने की बहुत इच्छा होगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दूसरे बालकों में रुचि। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे छोटे अपने समान के बालकों के साथ रुचि रखता है और अरुचि भी रहती है। किसके साथ उसको खेलना पसंद है, किसके साथ उसको बात करना पसंद है, तो वो रुचि भी होती है और अरुचि भी होती है। काम प्रवृत्ति, कहा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चा बता नहीं सकता, बोल के अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें काम प्रवृत्ति अधिक होती है किशोर अवस्था के समान। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दूसरों पर निर्भरता। जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर चीज़ के लिए दूसरों पर ही तो निर्भर रहेगा, छोटा बच्चा है, दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। उनका खाना पीना, रहना, रख रखाव, बच्चे का पालन पोषण, तो वह किस पर निर्भर करेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहेगा। नेक्स्ट, नैतिकता का अभाव। अब बच्चा छोटा है, वो नैतिकता क्या जाने, उसको सिखाया जाता है, तो वो उसमें नैतिकता का, जब तक उसको सिखाएंगे नहीं तब तक उससे बनेगा नहीं कुछ। तो इसमें छोटा बच्चा है तो वो उसमें नैतिकता का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। बच्चा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, अनुकरण, दूसरों का देख देख के सीखेगा। अनुकरण, जैसे किसी ने चाचा बोला उसने चाचा, पापा बोला उसने पापा बोला, कोई भी जो वह दूसरों का देख देख के वह सीखता है, उनका अनुकरण करता है। नेक्स्ट 11 पॉइंट आते हैं, सामाजिक भावना का विकास। बच्चा छोटा है, जब उसको सिखाएंगे तभी तो उसमें सामाजिक भावना का भी विकास होगा। धीरे धीरे बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होगा। आत्म प्रेम की भावना। नेक्स्ट, आत्म प्रेम। बच्चा छोटा है तो वह खुद से ही प्रेम करेगा, खुद की जो इच्छाएं होंगी, खुद की जो इच्छा पूर्ति होगी, वो उसी में लगा रहेगा, इसलिए उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। लेकिन सामाजिक भावना का विकास होता है, लेकिन उसमें सामाजिक भावनाएं प्रबल नहीं होती। सबसे पहले वह है खुद के लिए, खुद की जो भाव है, प्रेम है, संवेग है, जो खुद के लिए उसको जो कुछ करना रहेगा, वो खुद पर, मतलब सबसे पहले अपने लिए कोई सुख है, कोई वो है, तो वह अपने लिए ही स्वप्रेम की भावना कहा जा सकता है इसको, आत्म प्रेम की भावना। नेक्स्ट, संवेगों का प्रदर्शन। तो बच्चे में जो संवेग होते हैं, संवेग आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। तो जो संवेग होते हैं, जैसे संवेग आप लोगों को बहुत आगे चल के बताएंगे। जैसे मैकडूगल जो हैं महोदय, उन्होंने 14 संवेगों को बताया गया, अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हैं अलग अलग संवेगों को बताया गया, सबने प्रदर्शित किया है। वैसे ही संवेग जो है, जैसे प्रेम है, भूख है, क्रोध है, दया है, ये सब चीज़ें संवेगों का इसमें कैसा है, प्रदर्शन करने वाला होता, छोटा बच्चा होता है। मतलब संवेगों के द्वारा ही अपना कार्य करवाता है। अब छोटा बच्चा ज़्यादा बोल नहीं सकता है, तो क्या करेगा, रो के, यदि उसको भूख लगेगी तो वह रो के अपने संवेगों के द्वारा ही मतलब कार्य करवाएगा, कि संवेग प्रदर्शन करेगा, हंस के, रो के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर आते हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। हमने बताया जो इसकी मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे भूख है, उसको प्यास है, तो जब इसकी जो मूल प्रवृत्ति है ना, इस पर आधारित यह व्यवहार करेगा। जैसे भूख लगी हुई है इसको, तो यह रोएगा कि हाँ मेरे को भूख लगी है। तो जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित क्या करेगा, अपना बच्चा छोटा है तो वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं,
अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, बच्चा छोटा है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अकेला ही खेलता रहता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और कभी कभी बच्चे साथ में भी खेलता है, पापा के साथ, मम्मी के साथ में खेलता है, भाई बहनों के साथ में उसको खेलता रहता है और अकेले भी खेलता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति। कोई भी बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, लेकिन वह क्या करता है, दूसरों की चीज़ों को, बातों को दोहराता रहता है। जैसे किसी ने, हम बोलते हैं ना कि बच्चों को कि पापा बोलो तो वो बोलेगा पापा, मामा बोलो तो मामा बोलेगा, तो यह क्या करता है, दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। सो गाइस, ये थी शैशवावस्था की विशेषताएं। उम्मीद है, आई होप आप लोगों को शैशवावस्था बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यदि इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो वह आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगी। जब अपना चैप्टर एक कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो मैं मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोग फिर उसको टेस्ट लगाइएगा और फिर देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। गाइज़, यूट्यूब में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सो गाइज़, आप उससे जुड़ जाइए। आप लोगों को वहाँ पर सारी PDF वीडियो की मिल जाया करेंगी। सो आप लोग उससे अपने नोट्स बना सकते हैं गाइज़, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और बस मेरा इतना इंटेंशन है पढ़ाने का कि जिसको कई लोग जो हैं वो पैसे दे के ही नोट्स देते हैं, तो मैंने भी बहुत से टेट एग्ज़ाम भी निकाले हुए हैं। सो गाइज़, मुझे जो दिक्कत आई है एग्ज़ाम पढ़ने में या किसी चीज़ों में, वो आप लोगों को ना आए, इसलिए गाइज़ मैंने आप लोगों के लिए एक ये चैनल स्टार्ट किया गया है कि जो किसी के पास में जो है नोट्स उनको प्रोवाइड होते रहें, जो नोट्स खरीदने की स्थिति में नहीं है। सो गाइज़, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्सों में, और आप लोग इससे लाभ लीजिए। थैंक यू गाइज़।